Hey guys, welcome back to my channel. Hope you're doing extremely well, and this is your very own Mascot at this side. So today we are going to discuss maximum product sub array. It is a very important problem and a very interesting one also. इसमें आपका लॉजिक बहुत बिल्ड होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिंपल. द क्वेश्चन जस्ट सेज कि आपके पास सेकंड या कि आपके पास एक एरे गिवन है. अब कैसे एक एरे गिवन है, राइट? आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है एक सब एरे का. आपको एक ऐसा सब एरे चूज करना है जिसका प्रोडक्ट, जिसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो. फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला सब एरे चूज करते हो तो इसका प्रोडक्ट क्या है -2. ऐसे आपको सारे सब एरे में से सबसे मैक्सिमम सम निकालना, मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है. कल क्या था? मैक्सिमम सम था. आज क्या? मैक्सिमम प्रोडक्ट. कल वाला फिर भी इजी था, आज वाला थोड़ा लॉजिकल है. नॉट डिफिकल्ट बट लॉजिकल, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है ना, इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ये क्वेश्चन स्टेप वाइज, इसका एल्गोरिथम एकदम से नहीं आएगा. इसके अंदर बहुत सारे एज केसेस आपको एक बार में काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, हम स्टार्टिंग से चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंपल एक सब एरे देता है 1 2 3 4, एक एरे आपको ये दे देता, तो आपको कहते हैं कि यार इसके अंदर तो मैक्सिमम सम क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट? सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है? बट इसी में अगर हमें माइनस लगा देता है यहाँ पे -2, तो आप क्या बोलते? नहीं यार, अब नहीं. क्यों? अब 3 इंटू 4 मैक्सिमम दे रहा है, राइट? 3 इंटू 4 मैक्सिमम दे रहा है. क्यों? क्योंकि माइनस लगाने से इसका टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है. तो उसको मैग्नीट्यूड तो ज्यादा होता, बट मैग्नीट्यूड तो ज्यादा होता बट वो नेगेटिव में होता, तो वो सबसे मिनिमम हो जाता है इनसाइड ऑफ मैक्सिमम. वेयर एज जब मैंने नेगेटिव को स्किप कर दिया तो 12, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पे फिर से माइनस लगा देता, तब बोलते अब फिर से यही यहाँ पे दोनों में माइनस लगा दूंगा. क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं. सो 1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है? तो क्या मतलब है हमारा, हमारे फर्स्ट थिंग हमने ये कवर कर ली. ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स, ऑड नेगेटिव्स में हमको क्या करना पड़ेगा? अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक और लगा दूं, अब 1 -2 -3 और -4, अब क्या करोगे आप? अब आप बोलोगे यार कि फिर से मैंने ये वाला चूज करूंगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको चूज करूंगा तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा. ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाले तो प्लस प्लस हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, बट ये नेगेटिव फिर से दे देगा. तो मेरे को एक नेगेटिव निकालना पड़ेगा, मेरे को एक नेगेटिव निकालना पड़ेगा. कौन सा निकालूं? चाहे तो ये निकालूंगा या ये निकालूंगा या फिर ये निकालूंगा. मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए 3 इंटू 4 ज्यादा सम वो दे रहे हैं बजाय कि 2 इंटू 3 से, राइट? तो मैं 2 निकालूंगा, ठीक है? तो मतलब ऑड नेगेटिव है तो रिमूव वन, रिमूव वन, रिमूव वन, ठीक है? एक बार इसी चीज को कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक सब एरे दूं, एक एरे दूं, सॉरी, 1 -2 4 1 -3 1 2 3 -2 -3 1 2, इसके अंदर अभी जीरोस नहीं है, ठीक है? अभी जीरो वाला कंसेप्ट अभी बाद में देखते हैं. जीरो विल बी लुकिंग फॉरवर्ड, आगे देखेंगे. पहले इसको देखते हैं. इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, एक और मान लेते हैं, एक और नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -1 है, ठीक है? तो 5 नेगेटिव हो गए. अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव होते तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स है, ठीक है? अब इसके अंदर आप क्या क्या कौन कौन से निकालोगे? इसके अंदर आप कौन कौन से निकालोगे? जीरो नहीं है किसी भी एरे में, आप कौन कौन से निकालोगे? देखते हैं. अगर आप इस वाले को निकाल दोगे, मतलब इसको निकाल दोगे, अब आप इस इधर क्या सम बच, इधर का प्रोडक्ट बच गया 1, और लेफ्ट साइड क्या बच गया 4 इंटू 1 इंटू -3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -1 इंटू -2, ग्रेटर प्रोडक्ट. तो अभी आपके पास ये वाला सब एरे बच गया पूरा का पूरा, ठीक है? अब अगर आप इसको निकाल दोगे तो ये वाला सब एरे और ये वाला सब एरे. अगर आप इसको निकाल दोगे तो ये वाला सब एरे और ये वाला सब एरे, इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा. इसको निकाल दोगे तो ये वाला और ये वाला, और लास्ट वाले को निकाल दोगे तो ये वाला और ये वाला. अगर मैं लेंथ वाइज जाऊं, अगर मैं लेंथ वाइज जाऊं तो मेरे को ये देखने को मिल सकता है कि चाहे तो मैं इसको निकाल लूं या मैं इसको निकाल लूं. मतलब जो एक्सट्रीम एंड्स पे है, चाहे तो मैं फर्स्ट नेगेटिव को निकाल लूं या मैं लास्ट नेगेटिव को निकाल लूं, तब मेरा बेनिफिट है, तब मेरा बेनिफिट है. आप इसको कैलकुलेशन वे में भी देख सकते हो, आप इसको कैलकुलेटिव वे में भी देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -3 को निकालता हूँ तो मेरे एलिमेंट जब हाफ हो जाते हैं दोनों तरफ, बट अगर मैं -2 निकालता हूँ तो मेरे एलिमेंट्स में बहुत कम फर्क पड़ता है. तो मैं फर्स्ट वाले को निकाल सकता हूँ, लास्ट वाले को निकाल सकता हूँ, राइट? आप एक बार इसको ना सॉल्व करके भी देखना, दोनों में यही चीज आएगी, चाहे तो ये वाला निकालने में ज्यादा सम जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट आएगा, या फिर ये वाला निकालने पे. बीच वाला कोई निकालेंगे तो आंसर कम आएगा, ठीक है? आंसर कम आएगा. मैं ये आपको एक एक्सियम दे रहा हूँ, आप प्लीज इसको ट्राई करना. नॉट एन एक्सियम, इट इज अ प्रूवन फैक्ट, राइट? आप इसको चेक, क्रॉस चेक करना, ठीक है? ठीक है. तो हमने एक और चीज कंकर्न कर ली है कि जब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स होंगे तब चाहे तो फर्स्ट नेगेटिव निकाल लो
या सेकंड नेगेटिव निकाल लो, सॉरी लास्ट, फर्स्ट या लास्ट, दिस इज द सेकंड थिंग। फर्स्ट थिंग क्या थी कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स है तो एक निकाल दो, और जब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं तो फर्स्ट निकालो या लास्ट निकालो, ठीक है। अब एक और चीज, अब अगर 1 -2 -4 -3 -4 1, इसके अंदर कौन सा निकालोगे? अब इसमें बोलोगे आप चाहे तो ये निकालोगे या फिर ये निकालोगे, नहीं, इसके अंदर इवन है, इसके अंदर इवन है तो आप कोई भी नहीं निकालोगे, राइट, क्योंकि -2 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -3 सारे कट जाएंगे, राइट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा सब। लास्ट स्टेप, जीरो, हमने जीरो हटा दिया था ना, अब एक बार जीरो को देखते हैं, जीरो को देखते हैं तो फर्स्ट वाला एरे सबसे बेस्ट है। अब एक चीज बताओ, जैसे ही जीरो आ रहा है वैसे ही मेरा सब एरे का प्रोडक्ट जीरो कर देगा वो, चाहे वो नेगेटिव हो उसके अंदर या पॉजिटिव नहीं हो, चाहे वो नेगेटिव हो या नहीं हो, पॉजिटिव हो या नहीं हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस ये कर सकता हूँ कि जैसे ही मेरा जीरो आए मैं नया प्रोडक्ट चालू कर लूँ। सिंपल एक बात तो ये हमारे पास तय है कि हम ट्राइवर्सल के थ्रू ही करेंगे, राइट, क्योंकि मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि सब एरे जब भी आता है, सब एरे जब भी आता है तो ब्रूट फोर्स तो इंटरव्यू हमसे पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ब्रूट फोर्स और सब एरे क्या होगा, कि आप आई इक्वल टू 0 से n-1 चलाओगे, उसके अंदर इनर लूप चला दोगे आई से लेके n-1, आपके पास सारे सब एरेज आ गए, तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहा है, O ऑफ n स्क्वायर में हो रहा है, O ऑफ 1 स्पेस में हो रहा है। ये तो इंटरव्यू को ही पता है कि सब एरे आते ही ब्रूट फोर्स में O ऑफ n स्क्वायर से ऊपर जाएगा ही नहीं। व्हाट इज एक्सपेक्टिंग इज कि आप इसको O ऑफ n log n या फिर n में करो, स्पेस लेने ना लेने की बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, जीरो जब भी आ रहा है तो इस अगर मान लो यहाँ पे वन लेके चल रहे हैं, जब हम O ऑफ n में करने की ट्राई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बाय यूजिंग वन ट्राइवर्सल, तो यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। जैसे ही यहाँ पे जीरो हुआ, जैसे ही यहाँ पे जीरो हुआ तो आगे सारा जीरो रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे इससे मूव करने से पहले यहाँ पे वन कर दूंगा ताकि अब प्रोडक्ट मिल जाए, राइट। अगर मैं आपको सिंपली पूछूं कि इस पूरे एरे का प्रोडक्ट क्या है तो आप क्या बोलोगे, एक वेरिएबल लो वन और उसमें सबको प्रोडक्ट कर दो। सम पूछता तो क्या करता है, वेरिएबल लेते जीरो, उसके अंदर सम कर देते, बट प्रोडक्ट के अंदर आपको वन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये तो हमने लाइक आई गेस 7 में पढ़ा होगा, राइट, एंड जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, ठीक है। जैसे ही आपका करंट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो आप वन लेके चलोगे, ठीक है। नाउ अब हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने ये तो देख लिया कि हम इसको निकाल के लेंगे या फिर इसको निकाल के लेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 2 -4, यहाँ पे जीरो हुआ, फिर वन लिया, तो यहाँ पे 3 4 -9, यहाँ पे जीरो फिर से हुआ, यहाँ पे वन ले लिया, 1 -2 जीरो यहाँ पे हुआ तो फिर से वन ले लिया 2, ठीक है। हमने अब देखा कि इसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ रहा था, इसके अंदर इस पूरे के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ रहा था। अगर मैं ये चीज देखूं तो 1 2 -4 3 4, अभी तक मेरे को इसमें सिर्फ 4 इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट, 4 इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट, राइट, 4 इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट, राइट, बिकॉज जीरो, ठीक है। 4 आ गया हमारे पास आंसर, क्या है 4 कहां से आया, इस सब sorry it is 0 3 it is 12 sorry it is 12 12 into -3 -36, right, -36 यहाँ पे जीरो हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 12 इज द ग्रेटेस्ट आंसर। कौन सा एरे से, इस सब एरे से। अगर आप इस सब एरे को भी देखो तो हमने क्या किया, हमने लास्ट वाले को हटा दिया है, राइट। अब ऐसे ही क्या करूंगा मैं, हो सकता है इस वाले को हटाना पड़ता, हो सकता है इस वाले को हटाना, तो मैं एक ट्राइवर्सल यहाँ से ले लूंगा। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको जीरो हटा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैरे लेता हूँ 1 -2 and let's take two more, -2 -3 -4, and let's take 1 and -2 and 1 2, ठीक है। तो कितने ऑर्ड्स है, 1 2 3 4 5, ये तो हमने कन्फर्म कर लिया कि हमको एक हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ, ये मेरा 1 है अभी तक प्रोडक्ट, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे -12 हुआ, यहाँ पे -12 इंटू -4 दैट इज 12 इंटू 4 दैट इज 48 हुआ, यहाँ पे 48 रहा, यहाँ पे क्या हो गया -96 -96, एंड यहाँ पे -96 इंटू 2 -192, राइट। अब लेफ्ट से देखते हैं, अब एक चीज देखो कि जब हमने राइट से ट्राइवर्सल किया, हमने राइट से ट्राइवर्सल किया तो हमारा मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है, हमारा मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है, 48, राइट, 48 आ रहा है। कौन सा बारे में, यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके -4 तक, क्योंकि ये तो 1 है, ठीक है। अब इसी चीज, अब हमने इस चीज को कैसे लिया, 48 किस चीज को हटा के आ रहा है, 48 आ रहा है लास्ट वाले -2 को हटा के। हो सकता है कि इसको हटाने से ज्यादा समय आता, राइट। देखते हैं, अगर इस वाले को देखें तो 2 1 -4 -4 16 16 इंटू -3 -48 -90 सॉरी +96 -192 और यहाँ पे -192।
अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव 96 आया, किस लिए? क्योंकि हमने ये वाला -2 हटाया, हमने फर्स्ट वाला -2 हटाया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इधर से ट्राइवर्सल, एक इधर से ट्राइवर्सल, दोनों में जो मैक्सिमम आया उसको आंसर रखो। और जैसे हमको जीरो हो जाए हमारा प्रोडक्ट, जैसे हमारा करंट प्रोडक्ट जीरो हो जाए किसी भी ट्राइवर्सल के अंदर, उसको 1 कर दो, उसको 1 कर दो, क्योंकि जीरो मार्क्स इन एंडिंग। अगर मैं यहाँ पे जीरो रख दूं तो यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ से 1 से चालू करो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे बोलूंगा यहाँ पे 1 से चालू करो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो O of 2n is the time we are getting, O of 1 is the space complexity we are using. We are traversing once this side, second time this side, and updating our answer to be the maximum. Let us try to write the code for it. So let's start with the code, guys. So int n equals to array dot size, ठीक है। int current, जो हमारा करंट प्रोडक्ट चलेगा वो 1 चलेगा, और हमारा आंसर क्या चलेगा, लेट्स से int min, हमको तो मैक्सिमाइज करना है ना, तो min int min रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, फॉर int i गोइंग फ्रॉम 0 अप टिल n i प्लस प्लस, ठीक है। अगर मेरा करंट इक्वल टू 0 हो जाता है मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो करंट को पहले 1 कर दो मल्टीप्लाई करने से पहले ही, फिर करंट इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय ARRI, राइट। एंड नाउ आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा करंट। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट टू राइट रिवर्सल के लिए। अब करंट को 1 करके राइट टू लेफ्ट भी करो। सो फॉर int i गोइंग फ्रॉम n minus 1 इक्वल्स टू 0 i minus minus, इफ करंट इक्वल्स टू 0, तो करंट को इक्वल्स टू 1 करके करंट इक्वल्स टू करंट स्टार ARRI, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर एंड करंट, और आप रिटर्न कर दो अपना आंसर, राइट। आई होप आई एम नॉट मिसिंग समथिंग। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। वर्किंग फाइन फॉर सैंपल टेस्ट केस, हाइडेन टेस्ट केस से आई गेस वर्क कर जाएगा। Getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it. Hope you understood it. कोई भी doubt हो तो guys please reach me out in the comments. I will surely get back to the doubts. And see you tomorrow with a new question and a new energy. Thank you. Have a nice day.